अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य गुरु के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थवीरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। अंतगढ़ दशांग सूत्र में जो चरित्र आते हैं उसमें आज आ रहे हैं अर्जुन माली। धन अर्जुन माली कियो कदा ग्रह दूर, वीर पे व्रत लईने सत्यवादी हुआ शूर, करी छट छट पारना क्षमा करी भरपूर, क्षमा समाही कर्म किया चकचूर। धन अर्जुन माली कियो कदा ग्रह दूर। अर्जुन माली जो मगध देश की राजगृही नगरी में गुणशील उद्यान जहाँ पर था, अत्यंत रमणीय नगरी, जिस गुणशील उद्यान में परम शांति का अनुभव होता था, ऐसी राजगृही नगरी जहाँ के राजा श्रेणिक महाराज थे और पत्नी चेलना रानी, अत्यंत सुखपूर्वक वहाँ के लोग रहते थे। आनंद मंगल का वातावरण था। उसी नगरी में अर्जुन माली नाम का एक निर्भय शक्तिशाली व्यक्ति रहता था, जिसकी पत्नी का नाम बंधुमती था और उसका एक ही क्रम था। सुंदर बगीचा गांव के बाहर बनाया हुआ था और उस बगीचे में विविध रंग के विविध फूलों से वह बगीचा अत्यंत रमणीय बना हुआ था। उस बगीचे में जाना, वहाँ से जो खिले हुए फूल हैं उनको टोकरियों में इकट्ठा करना और उस फूलों के गजरे, माला आदि बनाना, उसमें से जो भी अत्यंत मनोहर फूल थे उन फूलों को उसी यानी बगीचे के एक साइड में पुष्प वाटिका के अंदर एक कोने में एक यक्ष का यक्षायतन था। यक्ष का नाम था मुदगर पानी और मुदगर पानी यक्ष की प्रतिमा, उसके हाथ में 1000 पल वजन का लोहमय मुदगर था और वह अर्जुन माली रोज उस मुदगर पानी यक्ष की आराधना साधना करता था। घुटने के बल से टेक करके पंचांग नमस्कार करता था, पूजा करता था। जितने मनोहर फूल है, सुंदर फूल है, वे सारे फूल यक्ष के चरणों में समर्पित करके बचे हुए फूलों को बेचने के लिए गांव में जाता था। वंश परंपरा से
यही कार्य उसका चला आ रहा था। उसी वंश परंपरा के अनुसार अर्जुन माली बचपन से इस यक्ष की भक्ति करता था और भक्ति करके बाद में ही अपना नित्य क्रम चालू करता था। उस मनोहर फूलों को देख करके हर एक का मन मोहित बन जाता था। ऐसे मनोरम फूल को वह यक्ष के चरणों में चढ़ा करके और एक दिन बेचने के लिए ऐसे ही निकलता है। ऐसा क्रम वर्षों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, वह बगीचे के अंदर जाता है और उसी नगरी में उद्दंड मित्र मंडली थी। उद्दंड यानी उन्होंने राजा का ऐसा कुछ कार्य कर दिया था। 6 सदस्य उसमें थे और राजा का विशेष कार्य संपन्न करने के कारण उन्हें राजा की ओर से पूर्ण छूट मिली थी। उन्हें किसी का भी भय नहीं था। अच्छा काम करो या बुरा काम करो, हर कार्य के अंदर उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। इस कारण से वह 6 मित्रों की मंडली अत्यंत उद्दंड बन गई थी। एक दिन नगरी के अंदर कोई बड़ा उत्सव था। इस उत्सव के लिए अर्जुन माली को लगा कि आज विशेष फूलों की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा फूलों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सूर्योदय के पूर्व ही बंधुमती को लेकर के वह बगीचे के अंदर जाता है और टोकरियों के अंदर फूल तोड़ तोड़ के भरने लग जाता है। यह 6 ललित गोष्ठी के जो उन 6 मित्रों की मंडली को उद्दंड मित्र मंडली का नाम ललित गोष्ठी रखा हुआ था। वे 6 ललित गोष्ठी मंडली हंसी मजाक करते हुए उसी बगीचे के अंदर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन माली की जो पत्नी है अत्यंत रूप सुंदरी है, बंधुमती। वे 6 ही मित्र काम विवल हो जाते हैं और 6 ही मित्र एक दूसरे को इशारा करते हैं और इशारा करके वे सारे के सारे यक्ष के मंदिर में यक्षायतन के अंदर दरवाजे के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। अब ये जब 6 जन अंदर छुपे हुए गए, अर्जुन माली और बंधुमती दोनों के फूल तोड़ने का काम हो जाता है। तो उन फूलों में से अच्छे मनोहर फूलों को लेकर के वे मंदिर में जाते हैं, यक्षायतन में जाते हैं। यक्षायतन में जाकर के यक्ष के उद्गर पाणी यक्ष के चरणों में फूल चढ़ाते हैं और पंचांग नमस्कार करने के लिए अर्जुन माली अपने घुटने के बल नीचे मस्तक झुकाता है। उसी समय में यह दरवाजे के पीछे छिपे हुए 6 मित्र अंदर आ जाते हैं और अर्जुन माली को ऐसे ही मुष्टियों से बांध करके और एक साइड में एक कोने में उसको डाल देते हैं और उसकी पत्नी जो बंधुमती है उसके ऊपर बलात्कार करके भोग भोगने लग जाते हैं। यह सारा दृश्य देख करके अर्जुन माली को ऐसा विचार आता है कि मैं बचपन से इस यक्षायतन में यक्ष की पूजा कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तो मेरी ऐसी दुर्दशा, मेरी पत्नी मेरे आंखों के सामने मेरे पत्नी की इतनी दुर्दशा हो रही है, तो ये यक्ष जागृत नहीं लगता है। यह मुद्गर पाणी यक्ष नहीं, यह मात्र लकड़े का पुतला लग रहा है। इस प्रकार से मेरे को निस्सहाय देख कर भी यह जाने ठूठ की जैसे खड़ा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, इसको कुछ भी नहीं लगता है। मेरी भक्ति क्या काम की, इसकी इतनी भक्ति करने के बाद भी आज मेरे ऊपर जब संकट आ पड़ा है तो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार मन में विचार करता है। यक्ष वैसे ही जो भूत पिशाच यक्ष होते हैं, वाणव्यंतर देव होते हैं, उन वाणव्यंतर देवों को अवधि ज्ञान होता ही है, भले ही विभंग ज्ञान क्यों ना हो, विभंग ज्ञान यानी अवधि अज्ञान क्यों न हो, लेकिन वे जान जाते हैं यक्ष कि यदि इसके मन में मेरे प्रति दुर्भावना पैदा हो गई तो ये मेरी पूजा भक्ति करना छोड़ देगा, इसकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। वह मिथ्या दृष्टि था,
यक्ष जो था मुद्गर पानी, वह मिथ्या दृष्टि यक्ष था। वह विचार करता है ऐसे समय में मुझे कुछ करना चाहिए, और यक्ष तुरंत अर्जुन माली के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और सारे बंधनों को तोड़ करके और मुद्गर लेकर के वह जैसे अर्जुन माली के शरीर में प्रविष्ट हो गया है और मुद्गर लेकर के भागने लग जाता है। वह 6 ही मित्र और बंधुमती सातों को ही एक क्षण के अंदर मुद्गर से खत्म कर देता है। यक्षाधिष्ट अर्जुन माली इतने से ही शांत नहीं होता है। वह रोज के 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या करने लग जाता है। संपूर्ण राजगृह नगरी के अंदर हाहाकार मच जाता है। श्रेणिक महाराज को जब ये पता चलता है कि जो अर्जुन माली है उसके शरीर में यक्ष ने वास कर लिया है और यक्षाधिष्ट अर्जुन माली रोज के 7 जीवों की हत्या कर रहा है, तो श्रेणिक महाराज ने घोषणा करवा दी कि कोई भी नगर के बाहर ना निकले। यदि नगर के बाहर निकलोगे तो प्राण संकट में आ जाएंगे। उसी समय श्रवण भगवान महावीर स्वामी विचरण करते करते राजगृही नगरी में आते हैं और राजगृही नगरी में आकर के जैसे ही गुणशील उद्यान में वह रुकते हैं तो ये समाचार सुदर्शन नामक श्रेष्ठ सेठ को प्राप्त हो जाते हैं। विचार करता है, वह दृढ़ धर्मी था, प्रिय धर्मी था। वह विचार करता है नगरी में भगवान पधारे और मैं दर्शन करने के लिए ना जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वह माता पिता के पास में जाता है। माता पिता को कहता है, हे माता पिता, श्रवण भगवान महावीर स्वामी आज राजगृही नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में पधारे हैं और मैं दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ। तब माता पिता कहते हैं, हे सुदर्शन, जो श्रेणिक महाराज ने घोषणा करवाई है वह घोषणा आपने भी तो सुनी है ना। जब अर्जुन माली यक्षाधिष्ट होकर के 7 जीवों की रोज हत्या कर रहा है, तो क्या ऐसे समय में आपका नगरी के बाहर जाना और भगवान के दर्शन करना यह कोई उचित बात है? जान के ऊपर भगवान के दर्शन करना यह तो बात सही नहीं है। तब सुदर्शन सेठ कहता है कि जीवन से भी मुझे धर्म ज्यादा प्रिय है। जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन भगवान के दर्शन करना यह तो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं तो बिल्कुल भी आज दर्शन किए बिना रहने वाला नहीं हूँ। जीवन में ऐसा ही धर्म होना चाहिए। जो धर्म कार्य करता है उसको कर्म कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धर्म और पुण्य के द्वारा ही जीवन का भला हो जाता है। कर ले भला, कर ले भला, जीवन ढलता चला। संत कहते जीवन में कर ले कुछ तो भला। कर ले धर्म, कर ले पुण्य, कर ले हो, कर ले भला, कर ले भला, जीवन ढलता चला। संत कहते जीवन में कर ले कुछ तो भला। तू सदा संसार में रहता फूला फूला हो। अर्जुन माली के उपद्रव को देखकर भी सुदर्शन सेठ घबराते नहीं है। विचार करते हैं, हे जीवात्मा, कर ले, तू धर्म कर ले, पुण्य कर ले, तो ही जिंदगी का भला है। आज दिन तक संतों से यही सुना है और उसी मार्ग पर मुझे जाना है। भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे तो जो कर्म है उसका भी क्षय हो जाएगा और भव सागर पार हो जाऊंगा। मुझे ये माता पिता संसार परिवार के बंधन में नहीं, लेकिन भगवान के दर्शन तो करना ही है। भव के
सागर में, माया के बंधन में, हम सब इसी में फंसते चले हैं। मदमोह माया में, द्वेष और ईर्ष्या में, सब मानव इसमें फंसते चले। कर्म जला, कर्म जला कर उजियाला, संत कहते जीवन में कर ले कुछ तो भला। तू सदा संसार में रहता फूला फूला। इस माया के जाल में मद मोह और मत्सर के अंदर दुनिया फंसती चली जा रही है। मुझे इस माया के बंधन में नहीं आना है, इसलिए वह माता पिता की अनुमति मांग करके सुदर्शन से बाहर निकलने की तैयारी करता है। बस सत्संग करना है। अभी इतना प्रत्यक्ष मुद्गर पानी यक्षादिष्ट अर्जुन माली का उपद्रव था, फिर भी वे डरे नहीं। और आप और हम ऐसे हैं कि कोरोना के कारण भी डर गए। एक कोरोना क्या आ गया, सारी दुनिया हिल गई, सारे भगवान के मंदिर भी बंद करके रख दिए, क्योंकि मन में धर्म के प्रति जितनी श्रद्धा होनी चाहिए उतनी श्रद्धा नहीं है। जब श्रद्धा बलवान हो जाती है तो सत्संग के द्वारा सारे बंधन भी टूट जाते हैं। इसीलिए सत्संग करना है, करते ही रहना है। पाप पुण्य संत तो सबको बताते, मोह की मस्ती में, पाप की मस्ती में, भौतिक सुखों में नाचे गाए। किसको पता, किसको पता 4 दिन का मेला, संत कहते जीवन में कर ले कुछ तो भला। तू सदा संसार में रहता फूला फूला। बस मुझे तो भगवान का संग करना है। पाप पुण्य तो अपने कर्माधीन है। यदि मेरे पाप का उदय होगा तो मुद्गर पानी यक्ष के द्वारा मैं मारा भी जाऊंगा, और यदि मेरे पुण्य का उदय होगा तो हो सकता है मैं बच ही जाऊंगा। इसलिए मुझे भौतिक सुखों में नहीं राचना है, और ये तो जिंदगी 4 दिन का मेला है, ऐसे भी मरना है। भगवान के दर्शन के लिए जाते हुए मर जाऊं तो कोई मेरी दुर्गति तो होने वाली है ही नहीं। ऐसा विचार करके वह मुद्गर पानी यक्ष के डर से भी नहीं डरता हुआ भगवान के चरणों में निकल जाते हैं। समता और शांति जिनके जीवन में आ गई है, समता रस पीना है, शांति को पाना है, स्नेह से सेवा से पुण्य कमाना, प्रभु की भक्ति से, भक्ति की शक्ति से मुक्ति महल के द्वारे खुले। उज्जवल धर्म मिला, उज्जवल धर्म मिला, सबसे निराला। संत कहते जीवन में कर ले कुछ तो भला। तू सदा संसार में रहता फूला फूला। कर ले धर्म कर ले, कर ले कर ले, पुण्य कर ले हो, कर ले भला, जीवन ढलता चला। संत कहते जीवन में कर ले कुछ तो भला। संत कहते जीवन में कर ले कुछ तो भला। समता रस का पान कर लिया है और प्रभु की भक्ति से ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि सुदर्शन सेठ माता पिता की आज्ञा लेकर के जंगल के रास्ते से, जहाँ मुद्गर पानी यक्षादिष्ट अर्जुन माली रोज के 7 जीवों की हत्या करते गए, उसी रास्ते से निकलते गए। मन में श्रद्धा और भक्ति है। अब देखते हैं उनकी श्रद्धा भक्ति का फल क्या होता है, श्रद्धा और भक्ति से उन्हें क्या प्राप्त होगा। यह अवसर होगा तो बाद में देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।
आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है उद्दंड मित्र मंडली किस नाम से प्रसिद्ध थी? जो उद्दंड मित्र मंडली है उनका नाम क्या था, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है यक्ष का नाम क्या था? तीसरा प्रश्न है यक्ष की दृष्टि कौन सी थी? तीसरा प्रश्न है यक्ष की दृष्टि कौन सी थी? रोजाना की तरह आपको जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र गिन लेना। आज सीताफल नहीं खाना, यह आपके पचकान रहेंगे। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज सीताफल नहीं खाना, सीताफल की कोई चीज भी नहीं खाना। धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओ श्रे। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपणात्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलीपणात्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणात्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना। और शरणों को जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।